आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं और ये टॉपिक रेलवे फिजिकल को लेकर के है। मैंने रेलवे मेडिकल, रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी के ऊपर और रेलवे के मेडिकल के बहुत सारे इम्पोर्टेंट डाउट्स मैंने क्लियर किए हुए हैं। मेडिकल के लिए तो मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर ऑलरेडी कर ही दिए हैं। तो आज का ये वीडियो फिजिकल पर आधारित होने वाला है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और एक ऐसी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जो आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगी। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए काम की बात पर चलते हैं। देखिए, हमेशा की तरह ही मैंने एक पेज पर, और ये वही पेज है जिस दिन मेरा फिज़िकल का बुलावा आया था, और फिज़िकल की जो मेरी तारीख थी यह है मेरी 28/3/2019, यानी कि 28 मार्च 2019 को मुझे फिज़िकल के लिए बुलाया गया था। अब फिज़िकल में आपको पता ही है क्या होता है। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की आपसे रेस लगवाई जाती है और वेट 100 मीटर तक आपको कंधे पे या सर पे रख के ले जाना होता है। ठीक है, तो वो वेट कितना होता है अभी मेरे क्लियरली याद नहीं, आई थिंक 35 किलो के आसपास वेट होता है। तो वो आपको अपने कंधे या सर पे रख के 100 मीटर आपको कैसे भी पैदल चल के, थोड़ा हल्का फुल्का, थोड़ा तेज चल के ले जाना होता है। तो जिन पॉइंट पर मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा वो मैंने लिख ली है और जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ किन किन पॉइंट पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहला जो पॉइंट है, आपका फिटनेस लेवल क्या है। दूसरा पॉइंट है, कितना टाइम है पैट में। तीसरा पॉइंट है, ओवर कॉन्फिडेंस। चौथा है, डाइट। पांचवा है, ओनली फोकस ऑन फिजिकल। और छठा है आपका, कितने टाइम में मैंने क्लियर किया। ठीक है, डेडिकेशन क्या होना चाहिए आपके माइंड में जिससे कि आपके रेस क्लियर होने में आपको मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेडिसिन, मैंने कौन सी मेडिसिन ली जिससे मैं फटाफट भागते चला गया। और माइंड में मोटिवेशन, बिल्कुल ये भी हो गया। और जब थकान हो तो आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, क्या पैरों में दर्द होता है रेस लगाने के टाइम जब आप तैयारी करते हैं, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। और मुझे 15 दिन का टाइम मिला, मैंने कैसे कैसे तैयारी की, तो इन पॉइंट पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। एज आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फिजिकल एग्जाम को क्लियर करने में। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूँगा, क्या क्या गलती करता है कोई इंसान वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो पहला जो पॉइंट है आपका इसमें है, आपका फिटनेस लेवल क्या है। फिटनेस लेवल का मतलब यही है कि आपका बॉडी वेट क्या है। बॉडी वेट, अगर आप ज़्यादा भारी शरीर के हैं तो आपसे रेस लगेगी नहीं, ये तो बात गारंटी है। अब गारंटी का मतलब ये नहीं है कि भैया लगेगी नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है लेकिन वो लगातार फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते रहते हैं, तो वो उनकी बॉडी की कैपेसिटी बनी रहती है, वो कर जाते हैं। लेकिन अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, तो आप बॉडी वेट ज़्यादा है आपका, तो आपसे रेस लगाने में बहुत तकलीफ आपको आएगी। आप अक्सर देखते हैं हल्के बॉडी वेट वाले भारी बॉडी वेट वालों के मुकाबले तेज़ दौड़ लेते हैं और उनको थकान भी देर में होती है। तो अपने बॉडी लेवल को जाने कि आपका बॉडी लेवल कैसा है। ठीक है, अगला है कि आपको पीईटी के लिए कितना टाइम मिला, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको कितना टाइम मिला है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो उस कम टाइम में आपको तैयारी कैसे करनी है, ध्यान से सुनिएगा कैसे तैयारी आपको करनी है। ध्यान दीजिए, मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ और फिर जो इसमें पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनको चर्चा करूँगा। मुझे मात्र 15 दिन का समय मिला था, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में मुझे ये सूचना मिल गई थी कि आपका फिजिकल होना है और इस तारीख को होना है। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैंने प्लान बनाना स्टार्ट किया। मेरा एक आर्मी में दोस्त है, उससे मैंने सलाह ली और उसने मुझे कर करके जो जो सलाह दी मैंने उसको नोटिस किया और मैंने और भी लड़कों से सलाह ली कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्या करना चाहिए। 10 लोगों की सुनी, लेकिन 10 लोगों की सुन करके उन सभी बातों से मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि हाँ, सब ने ये कॉमन चीज़ बताई है तो मुझे वो कॉमन चीज़ ही करनी चाहिए। तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी तो 15 दिन थे, तो कैसे तैयारी करता सोचो आप। मैंने 2 टाइम रेस लगानी स्टार्ट की। अब 2 टाइम कैसे रेस लगानी स्टार्ट की, मैं सुबह जाता था लगभग 9 से 10 के बीच, और मैं शाम को भी जाता था 4 से 5 के बीच। मार्च में धूप ठीक निकलती है हमारे नॉर्थ क्षेत्र में, तो मैं 2 टाइम रेस लगाता था शुरुआत में जब पहला दिन था रेस का। अब इतना समझदार तो मैं हूँ कि फिजिकल कैसे करना है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, मेरा भी फिजिकल लेवल ठीक ठाक है, लेकिन अब तो हालत मेरी ऐसी हो चुकी है कि मेरी हवाई निकल चुकी है। मजाक कर रहा हूँ।
तो मतलब ये है कि शुरू में जब आप पहला दिन अगर आपका है तो बहुत ज़्यादा रेस ना लगाएं, हल्का फुल्का दौड़ें, ठीक है। शाम को भी जाएं, हल्का फुल्का दौड़ें। दौड़ने के साथ साथ कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती हैं जो एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी में या मसल्स में जो पेन होता है उन पेन को कम करने का काम करती हैं। तो वो एक्सरसाइज भी आपको कुछ ऐड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट डे आपका होगा, धीरे 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 आपकी बॉडी खुद ही सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर रेस के साथ खाली पानी पी के भाग दे रहा होगा ना, घर पे जाकर डाइट नहीं करोगे अच्छी अपनी, तो भैया लग लिया आपसे रेस। देखो, खाओगे तो दौड़ोगे, डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। डाइट में क्या क्या ऐड करना होता है, मैंने बादाम ऐड किए। मैं बादाम की 10 गिरी सुबह लेता था और 10 गिरी शाम को लेता था, यानी कि पूरे दिन में 20 गिरी। किशमिश ऐड कर ली मैंने, ठीक है। मैंने काजू ऐड किए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप चाहें ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉन वेज खाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नॉन वेज ऐड किया, अंडे ऐड किए। तो मैंने अपनी डाइट को बहुत अच्छे से बैलेंस किया। बनाना ऐड किए, ठीक है। फ्रूट जूस आप पी सकते हैं। तो कहने का मतलब अपने अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें। और भाई 10 से 12, 15, 20 दिन का जो भी आपको समय मिला है, खूब बेहतरीन तरीके से डाइट लीजिए, बढ़िया। और केवल आपका फोकस आपकी रनिंग और आपकी डाइट और आपका स्लीप, सोना, खाना और रनिंग, ये 3 चीज़ पे आपका पूरा पक्का फोकस होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो कर ली आपने, पढ़ाई करके ही तो आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो वो आप उस टाइम सारी चीज़ें छोड़ दें, सब पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दें। फोकस और केवल आपका आपके फिजिकल पर होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका आराम अच्छा होना चाहिए, यानी कि नींद अच्छी होनी चाहिए, आपकी रनिंग अपने आप सुधर जाएगी, ठीक है। रनिंग के बाद आप एक स्प्रिंट की तैयारी जरूर करें। 100 मीटर का स्प्रिंट आप जरूर लगाएं। स्प्रिंट मतलब 100 मीटर में कितने कम से कम समय में आप उसे दौड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एक चीज़ और ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का किस्सा ऐसा है कि एक व्यक्ति मेरे साथ था, नाम है विक्रम, है बिहार से, आज भी मेरे कांटेक्ट में है। हुआ क्या, ओवर कॉन्फिडेंस इतना था बंदे के अंदर कि एक बार को तो हमें भी घबराहट हुई कि यार ये बंदा इतना, मतलब लग रहा है कि हमको तैयारी बहुत ही खतरनाक कर रखी है इस बंदे ने, ठीक है। एक बंदा और था बिहार का ही, नाम है सुबोध करके, ठीक है, आज भी मेरे कांटेक्ट में है और वो भी रिले में सेलेक्टेड है। उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा था देखने से कि नहीं यार ये रेस नहीं लगा पाएगा, ऐसा लग रहा था देखने से। लेकिन जब हमने रेस लगानी स्टार्ट की तो जो विक्रम नाम का लड़का था, भाई साहब भागे जा रहा है घोड़े की तरह, बिल्कुल धका धक भागे जा रहा है। हमको लगा कि यार भाई वाह क्या चीज़ है, भागते भागते दिमाग में यार डर भी आया उसके लिए कि यार भाग रहा है, पर खुशी भी हुई। क्यों खुशी हुई, क्योंकि मुझको मालूम था ये भाई साहब गिरेगा आज, पक्का ये जाएगा। क्योंकि रेस लगाने का एक नियम याद रखिए आप, शुरुआत से ही अपनी चाल को बहुत मत बढ़ाइए। होगा क्या, सांस फूलने लगेगी जल्दी और आप इतने थक जाओगे कि फिर आपका एक कदम भी आगे रख पाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, लगा जाओगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे साधारण व्यक्ति हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए। शुरू में बहुत तेज मत भागो, शुरू में आप ऐसा भागो, देखो 2 चक्कर लगाने होते हैं, 500 मीटर के 2 चक्कर होते हैं। आप पहला जो राउंड है, फर्स्ट राउंड क्लियर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम होता है। आप 2 मिनट के आसपास में भी अगर तय कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही दूसरा राउंड जाओगे तो दूसरे राउंड में 250 मीटर, 500 मीटर दौड़ चुके, अब 250 मीटर 750 हो जाएगा। उस 250 मीटर में हल्की हल्की स्पीड बढ़ानी है, उसमें भी बहुत तेज नहीं बढ़ानी, हल्की हल्की स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। अब बचे आपके पास अगले 250 मीटर, तो उस 250 मीटर में आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है और हर बार बढ़ाते ही रहनी है। अब आप सोचोगे कैसे, देखो मेरा क्या मानना है, जब मैं भाग रहा था थकान हो रही थी भाई साहब मुझे भी बहुत, शुरू का एक चक्कर मस्त तरीके से लग गया, लेकिन जैसे जैसे सेकंड राउंड में बढ़े 100 मीटर, अगला 100 मीटर, दिल बहुत तेज धड़कने लगा, ऐसा लग रहा था कि भैया आज तो बाहर निकल के गिर ही जाएगा भागते भागते रास्ते में। लेकिन दिमाग में एक मोटिवेशन था, मोटिवेशन जो मैंने बोला ना, क्या मोटिवेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं भागता भागता ये कह रहा था नहीं, माँ बाप का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, भाई माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी अगर यहाँ से रेस ना लगी, माँ बाप का नाम रोशन करना है, बार बार माइंड में यही दोहराते हुए मन मन में माँ बाप का नाम रोशन करना है।
आंखों के सामने अंधेरा सा भी आ रहा था क्योंकि दिल इतनी तेज धड़क रहा था। तो बार बार मैं यही चीज़ अपने आप को बोल रहा था, भाई माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो उससे मुझे इतना मोटिवेशन मिल रहा था कि हर बार मैं अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब भी लगता था यार नहीं तेरी चाल घट रही है, तभी मैं क्या करता था, शरीर से और एफर्ट निकालने की कोशिश करता था, क्योंकि रेस लगाते लगाते आप मरोगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। मेरे आर्मी वाले फ्रेंड ने मुझे बोला था, लगाना रेस, मन में सोच लेना कि करके जाना है, कुछ भी करके मरोगे नहीं रेस लगाते हुए। तो इस तरह से भागते 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 मेरी जो रेस है वो सही समय से लग गई थी। इसमें मैंने आपको बताया कि अगला पॉइंट मेरा क्या है कि मेरे कितना टाइम में मेरी रेस लगी थी। देखिए नॉर्मली 4:15 का टाइम होता है, तो मेरी जो रेस है वो 4:11 में लगी थी। तो देखो 4 सेकंड का ही खेल था, 4 सेकंड में मेरी रेस लगी, मतलब पहले लग गई। अब ऐसा मेरे साथ लास्ट में गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई, आपके पैर में वो एक ट्रांसमीटर बांध देंगे, वो आपके टाइम को काउंट करेगा कि आपने इतने टाइम के अंदर अंदर रेस पूरी कर ली है कि नहीं कर ली है। ठीक है, तो वहाँ पे एक वो लाइन, उस ट्रैक पे ही एक लाइन बना देते हैं, वहाँ पे साइड में मशीन लगी होती है, अगर आप उसको पार कर जाते हैं तो वो ट्रांसमीटर सेंसर वो काम करता है, वो उसकी कनेक्टिविटी से ये बता देगा कि आपने ये टाइम में, कितने टाइम में आपने रेस क्लियर की है। तो हुआ क्या, मैं उस लाइन तक सही समय से पहुँच गया, लेकिन वो जो लाइन है वो उन्होंने रेस की डिस्टेंस जो 1000 मीटर होती है उससे लगभग 10 मीटर पहले लगाई हुई थी। लगभग 10 या 5 मीटर के आसपास कुछ ऐसे ही होगा, 10 से 5 मीटर के आसपास गैप होगा, यानी कि फाइनल पॉइंट उस लाइन से 10 या 5 मीटर आगे था। तो मुझे क्या लगा कि यार यहीं तक आना है और मेरी रेस क्लियर हो गई। तो मैं वहीं पे आके अपना धीरे धीरे चलने लगा, उसको पार करके मैं धीरे धीरे चलने लगा। तो वहाँ पर चल चल के मैं लास्ट पॉइंट पे गया, तो मेरा टाइम आया 4:11 का। ठीक है, कितना टाइम आया मेरा, 4:11 का। तो ये बात आप ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है, लास्ट पॉइंट पे आपको जाके बिल्कुल रुकना है। ठीक है, 2 मशीनें लगी होंगी, ध्यान रखना आपकी 2, शायद 2 ही हैं एक्चुअली, मेरे पक्का याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है लास्ट पॉइंट पे भी मशीन लगी हुई होती है शायद। हाँ ऐसा ही है, लास्ट पॉइंट पे भी मशीन लगी हुई होती है, वो फाइनल टाइम आपका काउंट करती है। ठीक है, तो ये गड़बड़ी भी आपको ध्यान रखनी है, लास्ट में ही जाके रुकना है, पहले आपको नहीं रुकना। आगे जो मैं बात करूँगा, यहाँ पर डेडिकेशन इतना था मेरे अंदर कि जब मैं, भाई देखो यहाँ पे हुबली में फिजिकल था हमारा, तो घर से यहाँ तक की डिस्टेंस लगभग 2500 किलोमीटर बैठती है। अब हम आए थे ट्रेन में, स्लीपर में अपना बुकिंग करा के। अब 2500 किलोमीटर आप रास्ता तय करोगे, कम से भी कम यहाँ पे 1.5 दिन लगता है आने में, 1.5 से 2 दिन लग जाता है आपको आने में। अब उस 1.5 से 2 दिन में ट्रेन में तो आप रेस लगा नहीं सकते, ये भी एक बात है। तो मैंने क्या किया, हज़रत निज़ामुद्दीन से मैंने गाड़ी चेंज की थी, सुबह मॉर्निंग में वहाँ से मैंने गाड़ी पकड़ी थी। लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन जब हम रात को रुके हुए थे, वहाँ पर जो मुझे रास्ता मैंने ढूंढ लिया सड़क में ही, वहाँ पे दोनों साइड में ऑटो खड़े हुए थे, उसमें लगभग बीच में 100 मीटर का गैप था। तो मैंने डेडिकेशन इतना था कि भाई भागना है, उस 100 मीटर में ही मैं लगाया गया, भागता गया। शाम के टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा अगर मांसपेशियों को आप रिलैक्स कर देते हैं ना, तो आपकी मांसपेशियाँ फिर एट अ टाइम खुलती नहीं जल्दी से। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे रेस के टाइम पर क्या पैरों में दर्द भी होता है जब आप तैयारी करते हो? तो भाई हाँ होता है। देखो जब मैं रेस लगा रहा था अपनी, तो मेरे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, मतलब घुटनों से नीचे का जो हिस्सा होता है ना, इसमें थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा रेसर तो मैं था नहीं, नॉर्मल फिजिकल मेरा ठीक था, ठीक है भी। तो मैं रेस लगानी जब स्टार्ट की तो मेरे पैरों में पेन आना स्टार्ट हो गया। पैरों में पेन जब आना स्टार्ट हो गया, मुझे आज भी याद है, मैंने मम्मी से क्या किया, गर्म तेल कराया, उसमें हल्दी वगैरह मिला के मैं थोड़ी सी मालिश भी करा लेता था। ठीक है, तो बड़ा आनंद आता था, वो दर्द ही ऐसा होता है। तो पैर में पेन भी आपके आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब आप दौड़ें तो वो एक समतल रास्ता होना चाहिए, उबड़ खाबड़ रास्ता, अप डाउन वाला रास्ता, गड्ढे नहीं हो उसमें, ताकि आपको कोई इंजरी का चांस भी ना रहे। ठीक, तो फिटनेस लेवल हमारा हो गया, कितना टाइम है पैट में ये भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, और 15 दिन में कैसे मैंने लगाई, मैंने बताया 2 टाइम जाता था, सुबह भी जाता था और शाम को भी जाता था। ठीक है, सुबह भी और शाम को भी, और मैं स्प्रिंट भी लगाता था रेस के बाद। ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज भी करता था, उसके बाद अच्छी डाइट भी लेता था। हाँ एक चीज़ और है, आपको जब रेस लगाने में आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, तो उससे बचने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोल का पैकेट आता है, 18 रुपये का आता था, अब तो शायद 20 के आसपास का आता होगा। इलेक्ट्रोल मतलब उसमें सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हों।
ठीक। तो वो इलेक्ट्रोल का पैकेट आप एक दिन में एक पैकेट जरूर पिए, यानी कि 20 रुपये खर्चा आप अपने ऊपर जरूर करें। वो आपकी बॉडी को इम्प्रूव करेगा, हील करेगा, आपको मजबूती देगा, गला नहीं सूखेगा आपका, ठीक है। और कॉन्फिडेंस में नहीं आना, डाइट मैंने आपको बता दी है। आप नॉन वेज हैं या वेजिटेरियन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाइट अपनी सेट कर सकते हैं, ठीक है। फोकस आपका केवल और केवल आपके रेस पर ही होना चाहिए, सारे काम छोड़ दीजिए। मेरा जो टाइम आया 4:11 का आया था, अगर मैं वो गलती ना करता तो मेरा टाइम 4:07 या 4:06 का आ जाता, ठीक है। और रेस मैंने हजरत निज़ामुद्दीन में भी लगाई। मोटिवेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। माइंड में मोटिवेशन में क्या लेके चला, जिस रेस के दौरान माँ बाप का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। इससे मेरे कदम बढ़ते गए और बस बढ़ते गए। अगला है थकान हो तो क्या करना चाहिए। भागते भागते जब थकान हो रही है तो हर पल आप क्या करो, एक कदम और बढ़ा, थोड़ा और जान लगा, थोड़ा और जान लगा, थोड़ा और जान लगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। अब सबका ये सवाल होगा, भाई मेडिसिन तो बता दो, मेडिसिन क्या है। देखो सही बताऊँ, मेडिसिन मैंने कुछ नहीं ली, ये केवल और केवल यहाँ तक आपको खींच के लाने का एक जरिया था। गाली वाली मत देना कमेंट में। फिर भी मैंने एक चीज़ ली थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने एक एनर्जी ड्रिंक पिया था। एनर्जी ड्रिंक क्या है, मैं उस समय जिम जाता था और एक प्री वर्कआउट आता है, ठीक है। प्री वर्कआउट आता है और प्री वर्कआउट कर क्या होता है। प्री वर्कआउट, जब आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो एक बेचैनी पैदा कर देता है। बेचैनी मतलब आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा और आपकी बॉडी में गर्मी सी आने लगी, मतलब बॉडी आपके अंदर से हीट होगी, वार्म अप होगी। उससे क्या होगा कि आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। तो उससे भी भागने मुझे हेल्प मिली। तो मैंने बहुत सारे अड़ंगे लगाए, मतलब अड़ंगे नहीं, मेहनत करी है और वो एक प्री वर्कआउट लिया था। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। और जब मेरी रेस लास्ट में कंप्लीट हो गई, तो जैसे ही रेस मेरी कंप्लीट हुई, मैं धरती पर लेट गया था भाई साहब। और धरती पे जब लेट गया ना, दिल ऐसे टक्कर मार रहा है कि बाहर निकलेगा, बिल्कुल धक 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 लग रहा था। आज तो भैया तू गया, लास्ट चांस है तेरा, ठीक है। तो धरती पे लेट गया और जब बस लेट गया तो मेरा भाई बाहर खड़ा हुआ था, वो वीडियो बना रहा था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। वो मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, हालांकि उसमें मैं दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन दूर से वीडियो शूट की थी। तो मेरा भाई टाइम काउंट कर रहा था मुझे देख के, जब से मैं भागना स्टार्ट हुआ। तो उसने मुझे बाहर आते ये बोल दिया, भाई तुम्हारा फिजिकल क्लियर हो गया। मैंने पूछा कैसे। मैंने बोला मैं तुम्हारा टाइम काउंट कर रहा था कि तुमने पूरे टाइम में लगा ली है, 4:15 से कम में ही तुमने कर लिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, यार तूने कितना अच्छा काम किया। तो मेरा फिज़िकल फाइनली क्लियर हो गया था। तो अच्छा रहा था, एक एहसास अच्छा था। फिर 2 ढाई 3 घंटे बाद उसका रिज़ल्ट आ गया। तो उसका यार जो रिज़ल्ट था उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने रख रखा था। बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। अगर मिलता तो मैं वीडियो में ज़रूर उसको एडिट कर देता। तो 4:11 मेरी रेस कंप्लीट हो गई थी। बहुत अच्छा सफ़र था। हो सकता है फिज़िकल से लेकर आपका कोई सवाल हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और मैं लगभग 35 किलो वेट की जगह 50 किलो वेट का इस्तेमाल करता था, क्योंकि मुझे ये डर था कि 35 किलो वेट ही अगर मैं तैयार करूं और हो सकता है वहाँ पे 1-2 किलो फालतू रख दें बोरी में तो मुझे दिक्कत हो। तो इसलिए मैं 50 किलो वेट का इस्तेमाल करता था और 100 मीटर की जगह मैं 200 मीटर दौड़ता था। और उसमें ये नहीं कि रुक गया, जितनी मेरी क्षमता होती थी 50 किलो वेट को रख करके उसको मैं 4-5 चक्कर, जितने भी मेरे से 3-4-5 जो भी चक्कर लगते थे, अपनी पूरी क्षमता तक मैं उसमें तैयारी करता था। तो यही नहीं कि आपको अगर 35 किलो 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट में, तो आप उतने की ही तैयारी करें। थोड़ा सा आपको एडवांस लेके चलना होगा अपने आप को, ठीक है। तो और मेरे घर के सामने ही रेलवे स्टेशन है, मैं वहाँ पे नाइट में तैयारी करता था। रेस में मॉर्निंग में लगाता था 10 बजे के आसपास और इवनिंग में, लेकिन उस वेट की तैयारी मैं नाइट में करता था लगभग 9 बजे के आसपास। उस समय तक कोई भी वहाँ पे नहीं होता था और मैं एकदम गुप्त और रहस्यमय तरीके से अपनी तैयारी को करता था। तो आप भी कुछ ऐसा ही करें, किसी को बताएं मत, अपने डेडिकेशन से फुल तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक आपके फिजिकल के लिए। रेलवे के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और मेडिकल के ऊपर तो मैं एक एक डाउट क्लियर करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। रेलवे की अलग से जो प्लेलिस्ट है उसमें देखो जा करके, आपके बहुत सारे मेडिकल के डाउट वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। जो भी मैं सूचना आपको देता हूँ वो अपने रेलवे डॉक्टर से सारे सूचना लेके आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी प्रदान करता हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन ज़िंदगी बदल देगा अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे। तो कुछ भी सवाल हो जरूर आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भैया फोड़ दो सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी से बाय बाय।